most beautiful item for each query. Okay, you're given a 2D integer array items where items of I is equal to price of I or beauty of I. Okay, denotes the price and beauty of an item respectively. Okay, you are also given a zero indexed integer array queries. Okay, for each queries j we have to determine the maximum beauty of an item whose price is less than or equal to queries of j. If no such item exists, then the answer to this query should be equal to 0. Okay. Return an array answer of same length as queries where answer of j is the answer to the j query. Okay, okay, ठीक है. तो बेसिकली अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें एक आइटम्स एक 2D एरे दिया जाएगा वेयर आइटम्स ऑफ आई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ आई एंड ब्यूटी ऑफ आई. मतलब ये आयत आइटम का ये प्राइस रहेगा और ये ब्यूटी रहेगा उसका. ठीक है, आइटम का. ओके, और ऑल्सो गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर अरे क्वेरीज. मतलब हमें एक क्वेरी दिया जाएगा, जे क्यू क्वेरीज दिए जाएंगे और हर एक क्वेरी जे के लिए हमें क्या करना है कि you want to determine the maximum beauty of an item whose price is less than or equal to queries of j. मतलब किस आइटम्स का प्राइस जितना इससे क्वेरीज ऑफ जे से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए और फिर उन सारे के सारे आइटम्स में से जिसका ब्यूटी ज्यादा है वो ब्यूटी हमें लेना है. ठीक है. इफ नो सच आइटम एग्जिस्ट देन द आंसर टू दिस क्वेरी इज 0. अगर कोई सा भी ऐसा नहीं, मान ले कि ये इतना छोटा दिया या फिर इतना बड़ा दिया कि वो प्राइस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उस समय हमें 0 रिटर्न करना है. रिटर्न एन array आंसर ऑफ the same length as queries where answer of j is the answer to the jth query. ठीक है. और कंस्ट्रेंट्स, अच्छा ठीक है, कंस्ट्रेंट्स पे बाद में आते हैं, पहले हम अभी टेस्ट केस सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो ये है हमारा टेस्ट केस. सो लेट्स गो टू पीपीटी. अब फर्स्ट क्वेरी देखो, 1 है, मतलब सारे के सारे हमें आइटम्स आइटम्स ऑफ x कॉमा 0, सारे के सारे एक्सेस को चेक करो such that this should be less than query of j या फिर क्वेरी ऑफ आई. ठीक है. ओके, अभी फिलहाल तो क्वेरी 1 है. 1 वाले कितने हैं, एक तो ये है, बाकी कोई नहीं, तो यही एक है. और सो इसका आंसर होगा 2. ठीक है, इसका वो प्रिंट कराना है हमें, ब्यूटी. ये वैल्यू रहेगा, ये ब्यूटी रहेगा. अभी दूसरा क्वेरी 2 है. 2 वाले कौन से हैं, 2 वाला तो एक तो ये है. अरे सर. ओके, अब लेस देन और इक्वल टू है ना, एक तो ये भी वैल्यू आंसर में आएगा, एक तो ये भी आएगा. ठीक है, सो लेस देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए. अब इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो उसको हमें लेना है. दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 और 4 में से 4 ही है. सो दूसरा वाला 4 प्रिंट करेगा. ठीक है, और फिर उसके बाद इरेजर. अब तीसरा क्वेरी क्या कहता है, 3 पूछ रहा है. 3 3 मतलब ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा. अब इन चारों में से जिसका वैल्यू मैक्सिमम है, 2 2 4 5, तो 5 फिलहाल मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसका आंसर रहेगा 5. अब फोर्थ क्वेरी मतलब वही 4 नंबर के लिए कौन सा रहेगा, तो ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, बस यही रहेंगे और कुछ नहीं. फिर इसका आंसर भी 5 ही रहेगा. और फिर 5 लेंगे. 5 के लिए ए भी कंसिडर, ए भी कंसिडर, ए भी कंसिडर, ये भी कंसिडर, ए भी कंसिडर, सारे के सारे को कंसिडर करना पड़ेगा. और उसमें उनका मैक्सिमम वैल्यू मतलब ब्यूटी ये रहेगा. ठीक है, मतलब 6 है इसका. ठीक है, फिर 6 प्रिंट हो गया. अब 6 को लो, 6 मतलब फिर से सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे, फिर इसका आंसर भी 6 रहेगा. 4 5 5 6 6 2 4 5 5 6 6. ठीक है, आउटपुट इज मैचिंग. फर्स्ट टेस्ट केस हो गया. अभी सेकंड टेस्ट केस भी सॉल्व करते हैं. जैसा कि अभी क्या है, क्वेरी है 5, मतलब इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 5.
प्राइस जो भी है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। पर यहाँ पे तो 10 है, यहाँ पे तो 5 है ही नहीं, 5 से छोटा है ही नहीं कुछ भी, तो इसका आंसर रहेगा 0। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको, अब हमें एक अप्रोच तो समझ आ गया, हमें सर्च करना है बेसिकली सब फॉर ईच, लाइक कैसे बोलते हैं, तो फॉर i is equal to 0 से लेके i should be less than queries डॉट साइज तक जाना होगा, i प्लस प्लस करो, और हमें ढूंढना होगा अब फिर से यहाँ पे हम ढूंढेंगे फॉर j इज इक्वल टू 0 से लेके j शुड बी लेस देन नम्स या फिर आइटम्स डॉट साइज j प्लस प्लस, और तुम यहाँ पे क्या करोगे, इफ अगर आइटम्स ऑफ j का प्राइस का वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू है क्वेरीज ऑफ आई, ये तो वैलिड आंसर है फिर यहाँ पे एक इंट आंसर करके एक डिक्लेयर करेंगे जो कि इनिशियली 0 रहेगा। अब फिर हम क्या करेंगे, आंसर विल बी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा आइटम्स ऑफ 1 रहेगा, और फिर एट द एंड ऑफ द डे हम रिजल्ट डॉट पुश बैक, पीपी मतलब पुश बैक आंसर करेंगे और फिर इसको रिटर्न कर देंगे। बेसिकली हमारा कोड ये रहेगा। पर अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो क्या आएगा, बाहर वाला तो क्यू टाइम चलेगा, ये वाला तो क्यू टाइम चलेगा, ठीक है, और ये वाला तो आइटम्स डॉट साइज मान लो n है तो n टाइम्स चलेगा, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या बनेगा, बिग ऑफ q इंटू n। अभी अगर अपन कंस्ट्रेंट्स देखें इस क्वेश्चन का, कंस्ट्रेंट्स में क्या दिया हुआ है, items dot length queries dot length will be is less than or equal to 10 to the power 5, मतलब 10 to the power 5 मतलब दोनों लेस देन 10 to the power 5 लेस देन और इक्वल टू, तो ये कितना बनेगा, बिग बिग ऑफ 10 to the power 10 बनेगा, जो कि फिजिबल नहीं है, ये हमें देगा, ये वाला कोड देगा TLE, मतलब टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर, जो कि करंट टाइम एरर। तो अब हमें इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा, तो अब हमें इसको क्या करना है, बिग ऑफ क्यू एन से छोटा करना है, नीड टू डू दिस स्मॉल, लाइक वी नीड टू ऑप्टिमाइज दैट कोड। अगर आप लोग क्वेश्चन में देखें तो ये फर्स्ट टेस्ट केस जब हम लोग कर रहे थे तो हम कर क्या रहे थे, हम ऐसे चेक कर रहे थे ना, पहले हम क्या कर रहे थे, आइटम्स पहले फर्स्ट आइटम को लो, मतलब जीरो से लेके एन तक, तो n-1 तक तो चेक करेंगे ही करेंगे, पर हम क्या कर रहे थे, ये जितने भी प्राइसेस हैं हमें क्या चाहिए, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू क्वेरीज ऑफ आई चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी प्राइसेस है इस, इससे छोटा होना चाहिए ना, तो हमें लेना ही लेना है, तो हम क्या करेंगे, इनको प्राइस ये आइटम्स वाला array को सॉर्ट कर देंगे, और फिर जितने भी आइटम्स है, मान लेना कि क्यू ऑफ, तूने पिछले क्यू ऑफ 0 के लिए आंसर निकाला, अब तुम क्यू ऑफ 1 का आंसर कैसे निकाल सकते हो, यूजिंग क्यू ऑफ 1, अगर क्वेरीज भी सॉर्टेड में है, अगर क्वेरीज भी सॉर्टेड में है तब ये तो इससे बड़ा होगा, है ना, या ये इससे बड़ा, क्यू ऑफ 1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू ऑफ 1, तो ये इससे बड़ा या फिर इक्वल होगा, है ना, तो इसका आंसर भी, मतलब इसका आंसर विल बी वैलिड फॉर वैलिड, लाइक इसका आंसर
सॉरी, इसका आंसर भी वैलिड है इस आंसर के लिए, ठीक है, पर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो आंसर ऑफ लाइक आंसर फॉर दिस क्वेरी विल बी मैक्सिमम ऑफ आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेरी, और फिर अ, अभी जितने भी क्यू ऑफ वन तक के उतना, समझ रहे हो? मतलब क्यू ऑफ जीरो से लेके मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो क्यू ऑफ जीरो है, मान लो कि क्वेरीज सॉर्टेड है और फिर नम्स भी सॉर्टेड है, तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो कि हमारे पास क्यू ऑफ आई का वैल्यू पता है। अभी अपन क्यू ऑफ आई प्लस वन का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं इससे, है ना? हम काफी रिपीटेटिव काम कर रहे थे, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये तो हमें पता है, दिस विल बी ग्रेटर और इक्वल टू क्यू ऑफ आई रहेगा, ठीक है। तो अब क्यू ऑफ आई के सारे के वैल्यू, मतलब क्यू ऑफ आई का वैल्यू जितना भी था वो भी वैलिड रहेगा इसके लिए, ठीक है। सो क्यू ऑफ आई के लिए मान लो कि हम आंसर ऑफ आई स्टोर करेंगे इसका। सो आंसर ऑफ आई तो वैलिड है ही, ठीक है, आंसर ऑफ आई भी वैलिड है, और प्लस जितने फिर क्यू ऑफ आई से लेके क्यू ऑफ आई प्लस वन, जितना भी यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी फिर से वैलिड रहेंगे, फिर उनको काउंट करना पड़ेगा हमें। सो बेसिकली ये कितना टाइम लेगा, बिग ऑफ क्यू, नहीं, ये बिग ऑफ एन टाइम लेगा एट मैक्स, है ना? मतलब मैं अभी आपको एक अभी समझाऊंगा आपको, रुको, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे करना है। Okay, यही टेस्ट केसेस लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझो बात को, हम इसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है। सो 1,2, इसको सॉर्ट करने से हमें कुछ दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमें बस एट द एंड ऑफ द डे मतलब बस काउंट ही रिटर्न करना है। सो इनका अरेंजमेंट से हमें कुछ दिक्कत नहीं होगा। सो 1,2, 2,4, फिर 3,2, 3,5, 5,6, ठीक है। अब देखो आंसर, ये फर्स्ट के लिए क्या है, आंसर आंसर तो 2 है, क्योंकि यही है। और फिर सेकंड के लिए हम इसको भी इंक्लूड करेंगे उस समय। पर अभी देखो ये पिछले के लिए i इज इक्वल टू 0 के लिए आंसर क्या था हमारा, 2 था। अब i इज इक्वल टू 1 के लिए 2 भी वैलिड है, पर 2 के साथ हम करंट वाला भी ऐड कर रहे हैं ना। सो देयर शुड बी मैक्सिमम ऑफ प्रीवियस आंसर प्लस जितने वैलिड अभी वाले आएंगे, अभी अर्रे के आएंगे, वो सब करना, ठीक है। सो जैसा कि ये 4 हो गया। अब मान लो i इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 के लिए क्या है यहाँ पे आंसर, 3 है, मतलब थर्ड क्वेरी। बेसिकली उसके लिए क्या होना चाहिए, प्राइस शुड बी लेस इक्वल टू 3। तो प्राइस शुड बी लेस इक्वल टू 3 के केसेस में क्या क्या आएगा, एक तो ये आएगा, एक तो ये आएगा। तो अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम आंसर विल बी मैक्सिमम ऑफ प्रीवियस आंसर, चार, जो कि इन दोनों को हम रिपीटेशन नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है। सो दैट विल बी मैक्सिमम ऑफ 4 कॉमा ये 2 और फिर 5। तो इसका मैक्सिमम क्या है, सो मैक्सिमम 5 है, बात खत्म। और फिर थर्ड का भी हो गया, फोर्थ का, फोर्थ के लिए भी फिर तो कोई है नहीं, तो फिर भाई इक्वल टू 3 के लिए मैक्सिमम वैल्यू प्रीवियस ही रहेगा। अब i इज इक्वल टू 4, बस हम ये मेक श्योर करना है कि क्वेरीज ऑफ i इज लेस देन इक्वल टू क्वेरीज ऑफ i प्लस 1, जो कि बस ये सॉर्टेड ऑर्डर होना चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉर्टेड में बना देंगे, पर इसका क्या बोलते हैं, अगर हम क्वेरीज को अभी सॉर्ट करेंगे, अगर हम क्वेरीज को सॉर्ट करेंगे, ये तो दिक्कत देगा ना हमें, क्योंकि पहले वो पूछा होगा फर्स्ट क्वेरी, फिर वो पूछा होगा 10th क्वेरी, फिर वो पूछा होगा 0 ऐसे 5, फिर दूसरा वाला, फिर 10, ऐसा पूछा होगा ना। तो हम इसको जैसे सॉर्ट करेंगे, तो 1, 2, 5, 10 और 10 हमारे पास इसका आंसर रहेगा, ना कि इसका। तो हम क्या करेंगे, इसका इंडेक्स के साथ इसका वैल्यू स्टोर करेंगे। हम क्या करेंगे इसको, जैसे कि 1,
0 स्टोर करेंगे, फिर 10,1 स्टोर करेंगे। मतलब हम बेसिकली क्वेरी ऑफ आई स्टोर करेंगे और उसके साथ आई को भी स्टोर करेंगे एक नया वाला array में, एक न्यू array में। इसको हम इतना स्टोर करेंगे और फिर न्यू array को सॉर्ट करेंगे। तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा ही। फिर बाद में जैसे हमें रिजल्ट मिलेगा तो ये 1 2 5 10 0 के साथ हमें उसका करस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस भी मिलेंगे ना। तो बस हम उस करेक्ट उस इंडेक्स का वैल्यू प्रिंट कर देंगे उसके हिसाब से, ठीक है। ओके, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा? इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा q log q प्लस n log n प्लस n plus q. So that's basically q log q plus n log n big of, where q is queries dot length and n is nums dot length. तो हम इसको अभी इम्प्लीमेंट करेंगे, आप लोग देखो एक बार। कंफ्यूजिंग रहा होगा, आप एक बार वीडियो को पीछे जाके देखो तब आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो वेक्टर ऑफ इंट array जिसका साइज रहेगा क्वेरीज, क्वेरीज को मैं यार पहले मैं क्यों लिख दूंगा और इसको मैं ए लिख दूंगा, ठीक है। सो ये रहेगा साइज, एक 2D वेक्टर रहेगा। सो वेक्टर ऑफ इंट 2, फिर हमें इनको सॉर्ट करना है। सॉर्ट ए डॉट बिगिन टू ए डॉट एंड, से इसको ही सॉर्ट करो, लेकिन अभी क्यू को सॉर्ट करो, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब तुम क्या करो, एक वेक्टर ऑफ एक टेम्पररी एरे को स्टोर करो, वेक्टर ऑफ इंट टेम्प, जो कि हमारा आंसर को स्टोर करेगा, दैट विल बी क्यू डॉट साइज इंट प्रेव, पहले प्रीवियस क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई शुड बी लेस देन क्यू डॉट साइज आई प्लस प्लस। अभी तुम क्या करो, अच्छा एक तो ऊपर से इधर भी हमें उनका वैल्यूज को असाइन करना है। सो फॉर इंट इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन आई शुड बी लेस देन क्यू डॉट साइज प्लस, where array of I will be is equal to queries of I comma I, ठीक है। ताकि हमने भी फिर यहाँ पे क्या करना होगा, while फिर यहाँ पे एक int ptr करके एक, अभी हम बताता हूँ मैं ptr का जरूरत क्या है। ptr is equal to, ये रिपीटेशन ये बहुत खत्म कर देगा। सो while ptr is less than a dot size, तो ऐसा रहेगा, एंड array of, मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, ये ऑफ पॉइंटर शुड बी लेस देन और इक्वल टू क्वेरीज, जो कि array ऑफ I कॉमा 0, और फिर ये पॉइंटर का 0 लेना होगा, ठीक है। जब तक ये ऐसा रहेगा तब हम क्या करेंगे, प्रीवियस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ प्रीवियस और फिर करंट वैल्यू, मतलब जो कि array ऑफ पॉइंटर और फिर 1, फिर करो पॉइंटर प्लस प्लस। फिर एट द एंड ऑफ द डे टेम्पररी में स्टोर करो टी ऑफ आई इज इक्वल टू प्रीवियस, ठीक है। अब इतना हो गया। अभी फिर वापस से हम सॉर्ट किए थे ना क्वेरीज को, अब उसको फिर वापस उसका ऑर्डर में लेके आना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई शुड बी लेस देन क्यू डॉट साइज प्लस
int index will be equal to array of I comma 1. सो अभी एक आंसर भी तो स्टोर करना होगा ना, मैं जो कि हम रिटर्न करेंगे वेक्टर ऑफ इंट आंसर ऑफ साइज क्यू डॉट साइज. So answer of int will be is equal to t of I. आंसर कर दो, होपफुली चल जाएगा कोड. कंपाइलेशन है. अच्छा ओके, ये जो है ये विल बी अगेन वेक्टर ऑफ इंट रहेगा. सॉरी फॉर ओवरसाइट. ओके सारे के सारे टेस्ट केसेस तो ऑल टेस्ट केसेस तो पास हो गए. सो लेट्स सबमिट. रॉन्ग आंसर. अच्छा हाँ, ओके गलती ये हो गया, हमें यहाँ पे हमें क्यू को सॉर्ट नहीं करना है, हमें अर्रे को सॉर्ट करना है. बेसिकली मॉडिफाइड वाले को सॉर्ट करना होगा हमें. सो वी आर सॉर्टिंग अर्रे. सो लेट्स रीरन दिस. लेट्स सबमिट. ओके पास हो गया. थैंक यू.